आवाज़ ऐसी हो गई है। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बाबा श्री श्याम जी के आशीर्वाद से सभी आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपके परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान करे आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो आज हमारी यूट्यूब का पहला वीडियो है ये, जिसमें हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन यानी कि चिंताजनक स्थिति, और ये कैसे होता है, इसके कारण क्या हैं, इसका समाधान क्या है, इन परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए। तो ये वो विषय है जिस पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, असल में जो डिप्रेशन यानी कि चिंताजनक स्थिति है वो बनती कैसे है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जो चिंताजनक स्थिति है, जब हम कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए या किसी से प्रेम करते हैं, तो जब प्रेम के विषय में अगर बात किया जाए, तो जब सामने वाला व्यक्ति हमें धोखा देता है यानी कि हमारी उम्मीदें तोड़ता है। हमारी उम्मीदें होती हैं कि हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो वो हमारा साथ दे, पर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का लगाव जब उनसे टूटता है तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि हम कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना, वो हम नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो जो उसके परिणाम होते हैं कि हम कार्य करेंगे तो उसका ये परिणाम होगा, जो उम्मीद होती है, तो जब वो उम्मीद टूटती है लोग तब भी डिप्रेशन में ही जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 से 3 पॉइंट्स होंगे जिन्हें हमें उस परिस्थिति में काम करना होता है। सबसे पहला कि ये सब्र, और अगर हम चाहें तो इस बात को दूसरे पॉइंट पे रख सकते हैं। सबसे पहला विषय होता है कि डिस्कशन। एक मान लीजिए अगर आपको कुछ समस्या लग रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, तो ज़िंदगी से हार मत मानिए। क्या होता है, लोग चिंताजनक स्थिति में जाने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोग ऐसी कोई बात ना करें, बेहतर है। तो इसके समाधान के बारे में बात करते हैं कि हम बच्चों को बचा कैसे सकते हैं, यानी कि सुसाइड पॉइंट पे लोग जाते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं चिंताजनक स्थिति वाले लोगों को। सबसे पहले इसमें जो गलती करते हैं वह व्यक्ति खुद करता है कि वह व्यक्ति केवल अकेलेपन से मोहब्बत करता है, यानी वो किसी से बातें नहीं करना चाहता है, किसी से मिलना नहीं चाहता है, जानबूझकर नहीं करता है। इसके पीछे कारण होता है, इसके पीछे कारण भी वही होता है जो उससे उसकी परिस्थितियां जानना चाहते हैं। वही लोग ही उसका मजाक बना करके उसके उसको उस परिस्थितियों में डालते हैं कि वह व्यक्ति डिप्रेशन के हालात में पहुंचा है या आत्महत्या करने के हालातों में पहुंचा है। ये समाज है, इस समाज से मत डरिए। मेरे जितने भी भाई मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस समाज से मत डरिए। ये वही समाज है जो आप अच्छाई करेंगे तो भी आपके साथ नहीं रहेगा, और बुराई करेंगे तो आपका ये बहुत ही ज़्यादा विरोध करेगा। आप अच्छाई करेंगे जिससे लोगों का भला होगा तो वो शायद आपका आपकी थोड़ी अच्छाई आपकी क्या बोलते तारीफ करें। लेकिन आप बुराई करेंगे तो ये पूरा समाज आपको गाली देने के लिए तैयार बैठा है। तो सबसे पहले तो आप इस समाज में रहिए, समाज के लोगों के साथ रहिए, बट समाज से डरिए मत कि लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना कि जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। ऐसे वक्त में ज़िंदगी में एक तो दोस्त या एक गुरु ऐसा ज़रूर रखिए जिससे कि आप अपने मन की हर एक बात बता सकें। होता क्या है कि हमारे पास ऐसे दोस्त नहीं होते हैं, ऐसे लोग नहीं होते। लोग दोस्त होते भी है तो वो समझने वाले नहीं होते हैं। पर भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे पास हैं। उम्मीद करता हूँ आपके पास भी होंगे, नहीं होंगे तो बना लीजिए रिलेशन। देखिए, रिश्ते बनाने से बनते हैं, बिगाड़ने से बिगड़ जाते हैं। आजकल लोग ईगो में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि फलाने अम्म फ़ोन नहीं करते हैं तो हम काहे करी। अरे भैया मन नहीं करते हैं तो ही गईला। हाँ,
हो सकता है सामने वाला किसी ऐसी परिस्थितियों में हो या व्यस्त हो कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो ये तो पहली चीज़ है कि, और सबसे बड़ी कारण ये हमारा समाज ही है। समाज से मत डरिए। अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है तो आप लोगों से बात करिए, अपने गुरु से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए। दूसरा चीज़, सबसे बड़ी गलती जो हमारी वो ये है कि हम, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व क्या होते हैं? वो होते हैं आकाश, जल, वायु, मिट्टी, आग। तो देखिए, जब आपको कोई समस्या होती है, जो कोई रोग होता है, तो आप किसके पास जाते हैं? आधारिक तौर पे 80% लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास। वो पहला ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर। एंड सेकंड ऑप्शन, हम हर कोई सोचता है कि कोई कुछ दवा भी कराई जाए, दवा के साथ दुआ भी। कभी कभी कहते हैं ना, दवाओं में वो असर नहीं होता जो दुआओं में होता है। तो लोग पहला नंबर डॉक्टर के पास जानते हैं, दूसरा जाते हैं सोखा, ओझा या मौलाना। मतलब हर धर्म में अलग अलग प्रकार से लोग हैं, वो जिन्हें भी अच्छा मानते हैं कि यहाँ जाने से चीज़ें सही हो सकती है, वो लोग वहाँ जाते हैं। पर सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हमारा ये जो शरीर है वो उस स्थिति में जाता क्यों है। वास्तव में हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे डोपामीन हुआ, और इस तरह से अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। डोपामीन हुआ, क्रिस्टोनिन हुआ। तो ये डोपामीन ही होते हैं जो हम कभी कभी, जब बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, तो वो जब हार्मोन जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो फिर हम वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं लाइफ में। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप गाड़ी बहुत तेज़ चलाओगे तो ब्रेकर आएगा, आप ब्रेक तो मारोगे बट वो ब्रेक काम नहीं करेगा। ब्रेक लगेगा भी तो आप जाके लगभग 5 फुट दूरी पे गिरोगे, जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है: आकाश, जल, वायु, मिट्टी, आग। अब देखिए, आपके शरीर में जब कोई कमी होती है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मान लीजिए, अगर आपको डॉक्टर से आप दवा लेते हैं तो दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम 2 तरह से अपने आप को ट्रीटमेंट करते हैं, एक नेचर से और एक मानव निर्मित दवाओं से, एक प्रकृति की दवाओं से। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हम करना चाहते हैं सब कुछ, हम आजकल इतने पैसे के पीछे इतने भूखे हो गए हैं कि हमें अपना स्वास्थ्य दिखता ही नहीं। हम 24 घंटे पैसे पैसे पैसे, पर हम अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं, समय नहीं निकालना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, भैया, तुहरे से कहा था नहीं कि निवेदन व विनती बा, थोड़े समय अपने दहियों खातिर निकालल करा, ना त जवन तोहर शरीरिया बा ना भैया, ई बाटे, एकरा खातिर तू 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख कमाएला। तू जब एकरा के ही सुरक्षित ना रखबा तो तोहर पैसा एकरा के ना रख पाई। यही ले कहा तनी थोड़ा 2-4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रख लियल करा अपने दहियों खातिर। तो थोड़ा समय निकालिए अपने, वरना जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवा दे देगा। जब डॉक्टर कहता है तो आप पैसा भी खर्च करते हैं, आप समय भी निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम जाते हैं ओझा बाबा, चोखर बाबा के पास। वो मतलब वो भी अपने प्रोफेशन में अपनी तरह, अपने जो तरीका होता है उनका, वो ट्रीटमेंट करते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, यानी कि एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। दोनों एक ही बातें हैं। अच्छा खाएं, अच्छा बोलें। तो पंच तत्व का हम कभी धन्यवाद नहीं करते। हमने आज तक अपने माँ बाप का धन्यवाद नहीं किया जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो आप बताइए, जब ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, तो ये पंच तत्व को जब हम अपने इस शरीर में हम पंच तत्वों को ही बैलेंस बना करके नहीं रखेंगे तो हमारे बहुत लाजमी है कि हमारे शरीर में बीमारियां लगेंगी। तो आज हम बात करेंगे
कि आपको देखिए, आपको आकाश यानी कि खुले आसमान में घूमना चाहिए, खुले आसमान में घूमना चाहिए। दूसरा होता है जल, यानी कि जो पानी होता है वो हमें पानी कैसे पीना चाहिए। आजकल लोग फ़िल्टर पानी पीते हैं, आप पानी कोई भी पीजिए, बेहतर है आप नल का पानी पीजिए, सुबह ताज़ा ताज़ा निकाल करके अपने नल से उसको गर्म करके पीजिए। और तीसरा चीज़ होता है वायु, यानी कि शुद्ध हवा। शुद्ध हवा हमें कब मिलती है? जब सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं या हम ऐसे माहौल में रहते, तो बेहतर है आप सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, खुले आकाश में थोड़ा सा टहलिए। और चौथी चीज़ होती है मिट्टी। कहते हैं ना कि मिट्टी से ही बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे, मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो मिट्टी आपके शरीर में कैसे आएगी? यानी कि सॉइल, यानी कि अर्थ, यानी कि पृथ्वी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद में कुछ थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। जस्ट लाइक आप रनिंग कर सकते हैं, लोग कहते हैं घास पे चलिए। मिट्टी में आप कुश्ती खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते कबड्डी में खेल सकते हैं। और पांचवा चीज़ है आग। आग आपको कैसे मिलेगा? अब भैया आप तो चौक जाइबा, तू तो बहुत चौक जाइबा कि आगिया कैसे। तो भैया ऐसन बा, आगिया होला हमें मिलला सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से। ठीक बा भैया। तो सूर्य के प्रकाश कैसे लेबा? ओकरे खातिर भैया जब सूर्य भगवान सुबह उठें, ठीक बा, तो थोड़े उनका दर्शन करा, उनसे मिला। और वो सूर्य देवता कैसे बाटा, तब नहो पूछिए बच्चा तू कैसे बाटा। तो थोड़ा सा हमें नेचर के साथ रिश्ते बनाने चाहिए। और अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि बच्चा और पेरेंट्स के बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नासमझी होती है कि एक बच्चा सुसाइड करने को तैयार होता है। बच्चा गलती ये करता है कि उसे परिस्थितियाँ आती हैं उसके जीवन में, वो उससे लड़ने के बजाय सुसाइड को बेस्ट ऑप्शन मानता है। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारी बात को समझना नहीं चाहते हैं। आप एक बात जीवन में याद रखिए कि एक बेटा कभी हमेशा अपने पिता के सपनों को जीना चाहता है, अपने पिता के सपनों के साथ लड़ना चाहता है। और दूसरी जगह वहीं पिता भी गलती करते हैं, पिता को लगते हैं कि मैं उम्रदराज हूँ, मेरे पास अनुभव है, तो मैं ही सही हूँ। ऐसा नहीं है। कहीं कहीं देखिए आपका बेटा आज की जनरेशन को देख करके बढ़ रहा है और आप अपने जनरेशन को देख के बढ़ रहे हैं। तो बेहतर है कि मेरा आपसे निवेदन है, बच्चों से भी और माता पिता से भी, कि अपने बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। आप उनसे पूछे बेटा आपको क्या चाहिए, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि बेटा ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप क्यों करना चाहते हो, आप इसके बेनिफिट्स बताओ हमें, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और सेम चीज़ हम अपने हमें बच्चों को भी करना चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो एक बार अपने माता पिता से बताना चाहिए कि पापा हम ये करने जा रहे हैं, आप बताइए क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत अनुभव में बता रहा हूँ आपको, पिता की बातों को बहुत दिल से लीजिएगा, जो वो कहें वही करिएगा। लेकिन लेकिन हर बात के दो अर्थ होते हैं, दोनों अर्थों को पहले जानिए। अपने पिता से बात करिए, आपका पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। तो अपने पिताजी से बात ज़रूर करिए, माता से भी बात करिए, उनसे जो भी है वो आप बताइए। ये घर में बड़े भैया हैं, बहनें हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, एक बार परिवार से बात ज़रूर करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने गलतियाँ की हैं, आप सब जानते भी हैं। खैर, तो ये वो विषय था जिस पे हमने बात किया। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कब नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका भाई नीरज अपने इन्हीं बातों से इस विषय को, इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। और मेरी अगर कुछ वीडियो में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप लोग कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो में क्या गलती ना करें।
और मैं हमेशा आप सबका आभारी हूँ। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है। बस एक निवेदन है आपसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनको ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए बाकी आप सबका धन्यवाद जो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी दोस्तों।